वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्लिमानी हल्के हैदराबाद में और कारवान असम्बली हल्के में MP लैड फंड के ज़रिए से 3 कम्युनिटी हॉल के कामों का संग बुनियाद आज हमने रखा है। एक रामदेवगुड़ा में, एक खाजी गली में, एक पन्नीपुरा में 53 लाख की लागत से ये तीनों कम्युनिटी हॉल का संग बुनियाद रखा गया है और इंशाअल्लाह ताला एक 6 से 7 महीने के अंदर ये तीनों कम्युनिटी हॉल के काम मुकम्मल हो जाएंगे। रामदेवगुड़े में वहाँ के अहलियान रामदेवगुड़ा का ये मुतालबा था कि जो कम्युनिटी हॉल MP लैड फंड से तामीर होने जा रहा है उसमें फ़र्स्ट फ्लोर का भी इंतज़ाम किया जाए। तो मैंने उनसे वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हैदराबाद के पार्लियामेंट हल्के से कामयाब करेगा, मैं अपने MP फंड से इंशाअल्लाह वहाँ पे फ़र्स्ट फ्लोर के भी इंतज़ाम करूँगा MP लैड स्कीम से। आज किले गोलकुंडा रिसाला बाज़ार में अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा तारीख़ी काम का संग बुनियाद डाला गया। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब को, मुताल्लिक़ रुकन असम्बली को और यहाँ के तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमदीन अरकान को, अरकान बल्दिया को और हमारे पाशा भाई साहब जो एक ख़दीम शख्सियत है किले गोलकुंडा की। यहाँ पर 8 करोड़ 50 लाख की लागत से तेलंगाना हुकूमत के टिम्बरिस की तरफ से एक लड़कियों के लिए जूनियर कॉलेज और हॉस्टल के काम का हमारा संग बुनियाद रखे हैं और ग्राउंड प्लस फ्लोर इसमें आएगा और क़रीब 3200 बिल्टअप स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया होगा। और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको वो डिग्री कॉलेज है बच्चियों का। तो ये बड़ी मौजूद जगह है और बेहतरीन इसका जगह का इंतखाब किया गया। गवर्नमेंट की ज़मीन है, इसका सही इस्तेमाल हो रहा है। तो 8 करोड़ 50 लाख की लागत से बच्चियों के लिए जूनियर कॉलेज और हॉस्टल का इंतज़ाम यहाँ पर होगा और इंशाअल्लाह ताला 1 साल सवा साल के अंदर ये काम मुकम्मल हो जाएगा। तो इससे बच्चियों की तालीम का इंतज़ाम एक बहुत बड़ा इसमें आसानी पैदा हो जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि ख़ास तौर से मुसलमानों में बच्चियों की तालीम ज़रा कम है और उसके वजूहात कई हैं और सबसे बड़ी वजह यह है कि हम उनको उनके घर से करीब, उनके महल्ले या शहर के करीब उनको हम कॉलेज मुहैया नहीं कर सकते या फिर हॉस्टल का इंतज़ाम भी उनके नहीं होता। तो ये जूनियर कॉलेज लड़कियों के लिए होगा और हॉस्टल भी सिर्फ लड़कियों के लिए होगा। और यहाँ पर मुझे यकीन है कि गरीब ख़ानदान की बेटियाँ आएंगी, अपनी तालीम को जारी रखेंगी 10th और SSC के बाद। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद एक ही है कि जितना हो सके, चाहे दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो या गरीब हो, इनकी औलाद, इनके बेटे, इनकी बेटियां अपनी तालीम को गरीबी की वजह से तर्क ना कर सकें, अपनी तालीम को जारी रखें। और तालीम को हासिल करने से ना सिर्फ ये तमाम कम्युनिटीज़ मजबूत होती हैं बल्कि शहर और हमारा मुल्क मजबूत होता है। तो और इस सिलसिले में किले गोलकुंडा में मरहूम क़ायद सालार मिल्लत के ज़माने से उनके MP फंड से हमने यहाँ पर बच्चों का एक डिग्री जूनियर कॉलेज की एक तारीख़ी इमारत वहाँ पर बनाई। मैंने भी अपने MP फंड से बहुत कुछ वहाँ पर दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्रस्ट के ज़रिए से वहाँ पर लैब्स का इंतज़ाम भी किया। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक डेवलपमेंट का तरक्की का सफ़र है जो तमाम की कोशिशों और काविशों और साथ और दुआओं की वजह से जारी है। मेरी आप तमाम हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के अहलियान से, राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन में आप अपनी पार्टी को मजबूत रखिए। ये जो तरक्याती काम का सिलसिला जो बरसों से जारी है उसको हमको और लेकर आगे बढ़ना है ताकि हम जो एक हमारा मकसद है, एक विज़न है, ख्वाब है, उनको हम पूरा कर सकें। और हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट यकीनन फ़िरक़ा परस्त ताक़तों के ख़िलाफ़ एक आवाज़ है और ये आपकी पहचान है। आप अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए, उन अनासिर से दूर रहिए, उन आस्तीन के सांपों को पहचानिए जो हमारे इत्तेहाद के अब से नहीं बरसा बरस से हमारे इत्तेहाद के दुश्मन हैं, हसद करते हैं हमारी सियासी ताकत को, हमारे मरकज़ सियासी को देखकर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हैदराबाद के पार्लियामेंट के आने वाले इलेक्शन में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पहले से ज़्यादा मजबूत करिए। ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है और पार्लियामेंट में आपकी आवाज़, आपकी पहचान और मसाइल उठने चाहिए जो अल्हम्दुलिल्लाह बेबाकी से मजलिस उठाती रही है। तो ये इन बातों की इत्तला मैं आपको मीडिया के ज़रिए दे रहा हूँ। बहुत बहुत